नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा की दो खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां शहर के कॉलेज चौराहे स्थित एसडीएम कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शासन के नए दिशा निर्देशों की जानकारी देने पर विशेष ध्यान दिया गया। सुबह से ही कार्यालय परिसर में अनुशासन और सक्रियता का माहौल दिखाई दिया। सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंचे और प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। एसडीएम की उपस्थिति में यह सत्र न केवल औपचारिक रहा, बल्कि एक प्रायोगिक प्रशिक्षण के रूप में देखा गया, जहां हर विषय को गहराई से समझाया गया। सत्र की शुरुआत एसडीएम के उद्बोधन से हुई। उन्होंने कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का उद्देश्य जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना है, और यह तभी संभव है जब सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब प्रशासनिक कार्यों में समय सीमा और गुणवत्ता दोनों ही सर्वोच्च प्राथमिकता होंगी। एसडीएम ने उपस्थित कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा कि शासन की नीतियों का प्रभाव तभी दिखेगा जब जमीन पर कार्य करने वाले कर्मचारी जनता के बीच विश्वास स्थापित करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने राजस्व कार्य, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन की तैयारियों और नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए। प्रतिभागियों को बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नागरिक सेवाओं को कैसे तेज और पारदर्शी बनाया जा सकता है। उपस्थित कर्मचारियों ने प्रशिक्षण के दौरान प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाएं भी साझा की, जिनका उत्तर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तार से दिया। एसडीएम ने पूरे कार्यक्रम के दौरान स्वयं मॉनिटरिंग की और प्रत्येक सेक्शन का निरीक्षण भी किया। एसआईआर को लेकर आज यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, क्या? जी, अभी ये स्पेशल इंटेंसिव हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो कि 2 महीने की पूरी प्रक्रिया में होगा। ये अभी 4 तारीख से लेके 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये सबसे पहले बीएलओ जो है वो डोर टू डोर जाएगा और एक-एक जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें वोटर्स का सत्यापन करेगा। इसमें वोटर्स के सत्यापन के लिए उनको बीएलओ ऐप के माध्यम से और फिजिकल जो गणना पत्रक है उसके माध्यम से भी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। हर एक वोटर के लिए जो गणना पत्रक है वो बनाया गया है। गणना पत्रक में बीएलओ के माध्यम से वो गणना पत्रक आपके घर तक आएगा और वो बीएलओ की द्वारा देने पर आपको जो डिटेल है मतदाता को, वो डिटेल भरनी पड़ेगी। और अपना 2003 की मतदाता सूची में यदि उसका नाम था, क्योंकि हमारी जो पूर्व जो एसआईआर हुई है वो 2003 में हुई है, तो 2003 की डिटेल उसको भरनी पड़ेगी कि 2003 में वो कहाँ का मतदाता था। और यदि उसका मतदाता सूची में नाम 2003 में नहीं मिलता है, किसी तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो फिर उसको जोड़ने की प्रक्रिया है कि 2003 के पूर्व के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको, वो अपने 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं और ओवरऑल 13 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। इसमें पासपोर्ट हो सकती है, कोई आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, और आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट होती है, आपके खसरे होते हैं, वन अधिकार के पट्टे होते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट इसमें आपको शो करने होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। नागरिकता को लेके लोगों में भ्रम है कि ये नागरिकता के लिए एसआईआर की जा रही है, जैसे मुस्लिम समाज बहुत भ्रमित है। इसमें अभी शिकायत भी ऐसी आई है कि कई जगह पर कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो बहुत स्पष्ट है, ये निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन करना है। एक साइट है ईसीआई की, उसमें हम लोग देख भी सकते हैं जाके, और हम लोग के जो बीएलओ हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करेंगे। हर एक जगह पर निर्वाचन कार्यालय तहसील स्तर पर है, उनसे संपर्क करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, तो जो भ्रांतियां भ्रम हैं आपके वो नहीं रहेंगे। आप स्वयं भी जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक करिए, ऐसी मेरी अपील है सबसे। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और रीवा के सभी जो हमारे 74 रीवा विधानसभा के वोटर्स हैं उनसे हमारी अपील रहेगी कि बहुत शांति से, समझदारी से बीएलओ का सहयोग करिए। कोई आपको कंफ्यूजन होता है, यदि कोई भ्रांति होती है, तो आप इस कार्यालय से संपर्क करके उसको क्लियर कर सकते हैं, बीएलओ से बात भी कर सकते हैं। अवाम फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है और वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है कि एसआईआर में पूरा सहयोग कर रहे हैं और लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं और पैसे की मांग की जा रही है, पैसे वसूले भी जा रहे हैं। अभी ऐसी जानकारी में तथ्य आए हैं लोगों के माध्यम से कि अभी 3-4 जगह के पार्षद भी आए थे कि मुस्लिम वार्ड में किसी फाउंडेशन के द्वारा पैसे की वसूली की जा रही है डॉक्यूमेंट बनाए जाने के लिए।
तो इसको वेरीफाई करा लेंगे हम लोग, यदि ऐसी सही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सुबह से शाम तक एक सघन अभियान चलाया। सुबह की शुरुआत न्यू बस स्टैंड से हुई, जहां मुख्य समस्या थी अवैध पार्किंग। ट्रैफिक इंस्पेक्टर आर्या के नेतृत्व में टीम ने सुबह से जाम को साफ करने के लिए तत्परता दिखाई। अधिकारियों ने विनम्रता और दृढ़ता के साथ वाहन चालकों को समझाया कि बस स्टैंड के बाहर पार्किंग ना करें, अन्यथा चालान काटा जाएगा। टीम ने व्यवस्थित तरीके से काम किया। कुछ ने पर्चियों और सुरक्षित पार्किंग, सुरक्षित यात्रा के पैम्फलेट वितरित किए, जबकि अन्य ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोबाइल प्रिंटर से मौके पर ही चालान काटा। वहीं दिन ढलते ही टीम का रुख शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र विशाल मेगा मार्ट के सामने मार्केट एरिया की ओर हुआ, जहां चुनौती और भी बड़ी थी, ग्राहकों की भीड़ और डिलीवरी वाहनों की अराजक पार्किंग। इंस्पेक्टर आर्या ने दुकानदारों के विरोध को शांत करते हुए स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और आवागमन हमेशा ग्राहक सुविधा से पहले आता